हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन फिल्म को, जिसका काफी लंबा वेट करने के बाद फाइनली अब इस फिल्म को मैंने देख लिया है। बाकी जिस तरीके के इस फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू निकल कर आए थे, उस वजह से तो कई लोगों की उम्मीद टूट गई है इस फिल्म को जाकर थिएटर में देखने की। लेकिन एज अ डाई हार्ड फैन मैंने इस फिल्म को जाकर थिएटर में देखा है और मैं अपना ओपिनियन आपके साथ में शेयर करते हुए यही बताऊंगा कि आपको आपका समय थिएटर में जाकर इस फिल्म को देना भी चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले आ जाए फिल्म की कहानी पर, तो फिल्म की कहानी को दो टुकड़ों में बांटा गया है, जिनमें से एक एंगल ब्लू के बच्चे और किडनैप हुई मेसी लॉकवुड की स्टोरी लाइन को फोकस करती है, जिन दोनों को ही ढूंढने की जिम्मेदारी ओवन और क्लेयर के कैरेक्टर ने उठा रखी है। और उनकी इस जर्नी में उनका साथ जुरासिक वर्ल्ड के ही यूनिवर्स के कुछ कैरेक्टर एज ए कैमियो में हमें करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ साथ एक कैरेक्टर कायला का भी इस फिल्म में जोड़ा गया है, जो उनकी इस जर्नी में अगेन मदद ही करने वाली है। और दूसरी तरफ कहानी चल रही है टिड्डो की, जो डायनासोर की इस दुनिया में फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, और उसकी रिसर्च की जिम्मेदारी जुरासिक पार्क के यूनिवर्स से एली को दी गई है, जिसमें वो ये जर्नी एलन के साथ करने वाली है, जहाँ कहीं न कहीं उनकी मदद एलन मेलकम का कैरेक्टर भी करेगा, क्योंकि सारे के सारे लिंक्स जाकर किसी बायसन कंपनी से जुड़ते हैं, जिसे कोई लुइस नाम का बंदा चला रहा है। लेकिन अब वो लोग अपनी इस जर्नी में इस कंपनी को पूरी तरीके से एक्सपोज करने में कामयाब होते भी है या नहीं, और क्या उनका ये शक जो बायसन कंपनी पर चल रहा है वो सही भी है या नहीं, वही सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होती है ये फिल्म, जिसकी लेंथ लगभग 2.5 घंटे की है। और अब आप इस कहानी से ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, खास करके डाई हार्ड फैंस। ये जो उम्मीदें हमें जुरासिक वर्ल्ड के यूनिवर्स के सेकंड पार्ट के बाद दी गई थी, उस स्टोरी लाइन पर ये फिल्म बस फिलिंग द ब्लैंक जैसी ही चीजें करती हुई नजर आती है। यानी डायनासोर की उन सारी की सारी सिचुएशन को बस शुरुआत के कुछ ही मिनट में टीवी कमर्शियल के हिसाब से एक्सप्लेन करते हुए ऐसे उठाकर साइड में फेंका गया कि दोबारा उन टॉपिक को बिल्कुल भी ना छूते हुए ये फिल्म बस इन्हीं स्टोरी लाइन पर फोकस कर रही थी, जिसके लिए अब जैसे कि मैंने कहा आप अपना समय इस फिल्म को दोगे भी या नहीं। चलिए उन्हीं सीधे मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इस इंट्रो के बाद, जिससे पहले बनेगी हर बार की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो आपके डाउट को दूर करते हुए मैं ये बात आपके लिए पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूँ कि आपको हाँ ये फिल्म जाकर थिएटर में ही देखनी चाहिए, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ, जिसे देखकर आप ये तो बिल्कुल भी नहीं कहोगे कि आप इस फिल्म को देखकर पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हुए हो, क्योंकि ये फिल्म नॉस्टैल्जिया से लेकर ऐसे कई सारे अच्छे मोमेंट से भरी पड़ी है, जिनका एक्सपीरियंस थिएटर में ही लिया जाए तो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। खास करके फिल्म के VFX और जितने ज्यादा एनिमेट्रॉनिक्स इस फिल्म में यूज किए गए हैं, उन सभी की तारीफ तो बनती ही है, क्योंकि बजट आपको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आता है, जिन्हें काफी अच्छी तरीके से यूज करते हुए इस फिल्म को विजुअली बहुत ज्यादा अच्छा बनाया गया है। हालांकि फिल्म की शुरुआत थोड़ी स्लो है, क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस भी करवाना होता है, जिसके बाद जब ये फिल्म अपनी एक जर्नी पर निकलती है तो ट्रस्ट मी वो जर्नी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि फिल्म इंटरवल के पहले जब उस मूड को सेट कर देती है तो फिल्म के एंड होने तक आपकी एक्साइटमेंट का वो लेवल बिल्कुल भी कम नहीं होता है। क्योंकि उस पॉइंट से लेकर फिल्म के एंड होने तक मैंने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से वो भी थिएटर में एंजॉय किया है, जिसकी हिंदी डबिंग अगर सिर्फ कायला की ही डबिंग को छोड़कर की जाए तो अच्छी है, बट उतनी भी ज्यादा ग्रेट नहीं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, फिल्म बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिनके लिए स्क्रीन पर देखने के लिए बहुत कुछ है। और ऐसा नहीं कि बड़े इस फिल्म से पूरी तरीके से बोर हो गए, बल्कि ये फिल्म उन्हें भी अपनी दुनिया में ले जाने में पूरी तरीके से कामयाब होती है, जिसका एग्जाम्पल तो मैंने आज ही इस फिल्म के पहले शो में ऑडियंस को देखकर लगा लिया है, क्योंकि थिएटर पूरी तरीके से भरा हुआ था, जिनमें हर एक ऑडियंस ने इस फिल्म को अच्छा खासा एंजॉय किया है। यानी जो कुछ भी बातें इस फिल्म की क्रिटिक्स की तरफ से की जा रही है वो कहीं ना कहीं अनफेयर है, जिसमें उनकी जो कंप्लेंट है इस फिल्म की कहानी को लेकर, उस पर तो मैं ऑनेस्टली बात करूंगा ही, क्योंकि कहानी के नाम पर यह फिल्म उन डाई हार्ड फैंस को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करती है, जो लोग इस यूनिवर्स से काफी ज्यादा शुरुआत से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, जो कहानी हमें फॉलन किंगडम के बाद देखनी थी, उसमें इस फिल्म ने कुछ भी इंप्रेसिव नहीं किया है, या फिर सीधे सीधे कहूँ तो क्रिएटर्स ने काफी अच्छी स्टोरी लाइन को छोड़कर एक ऐसी बेकार सी कहानी चुनी, जो देखने में इतनी ज्यादा बचकानी और बेमतलब की लगती है। क्योंकि मैं जुरासिक वर्ल्ड के इस यूनिवर्स में डायनासोर्स की ही स्टोरी लाइन को आगे कंटिन्यू होता हुआ देखना चाहता था, किडनैपिंग और टिड्डो जैसी स्टोरी लाइन को तो बिल्कुल भी इस यूनिवर्स में देखना नहीं चाहता था। क्योंकि आफ्टर ऑल एक अच्छी खासी उम्मीद और बहुत ही बेहतरीन स्टोरी मैं क्या डाई हार्ड फैंस तक के दिमाग में घूम रही थी, जिसके ट्रेलर के रिलीज के टाइम पर भी लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि ये फिल्म इंसान और डायनासोर्स किस तरीके से इस दुनिया में एडजस्ट कर रहे हैं उस पर फोकस करेगी। लेकिन नहीं, क्रिएटर्स को यहाँ पर स्टोरी लाइन के नाम पर अपनी ही अलग सी स्टोरी घुसानी है, जिसमें नॉस्टैल्जिया के नाम पर पुरानी कास्ट को फिर से बुलाया गया, ताकि डाई हार्ड फैंस इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर तक आए। यानी अगर देखा जाए तो मेकर्स इस
इस यूनिवर्स को बिल्कुल भी सीरियसली लेना नहीं चाहते, बल्कि अपने ही हिसाब से वो इस दुनिया की स्टोरी को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। और वैसा ही हो रहा है, जिसमें अभी के लिए तो ये चीज बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि फाइनल एंड के नाम पर ये फिल्म बस एक बेकार सी ही स्टोरी हमारे सामने प्रेजेंट करते हुए सिर्फ ऑडियंस का टाइम पास ही करवा रही है, जिसमें कई लोग खुश तो अगेन कहूंगा डाई हार्ड फैंस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं। बाकी बात रही सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो उसमें कोई भी कमी बिल्कुल भी नहीं है, और न ही फिल्म के बाकी दूसरे सभी के सभी डिपार्टमेंट में, क्योंकि उन सभी में ये फिल्म बहुत ही अच्छा खासा वर्क कर रही है। बट स्टोरी लाइन को ही लेकर इस फिल्म में सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसे अब अनफॉर्चुनेट बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। लेकिन हो सकता है कि स्टूडियो अपनी इस गलती को सुधारते हुए इस फिल्म के सागा की जो अगली ट्रिलॉजी है उस पर अच्छी खासी रिसर्च करे, तभी ही ट्रिलॉजी को ग्रीन लाइट दे दे। वरना मुझे लगता है यहीं पर इस फिल्म पर अगर जो फुल स्टॉप लगाया जाएगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि स्टूडियोज की तरफ से ये बात भी ऑफिशियली बिल्कुल कंफर्म कर बता दी गई है कि वो लोग जुरासिक वर्ल्ड के यूनिवर्स को एक्सक्लूसिव थिएटर के लिए ही बनाएंगे, यानी कि टेक्निकल रिलीज के लिए, जिससे यही बात साबित हो जाती है कि इस फिल्म के स्पिन ऑफ के चलते अगर किसी भी तरीके की प्लानिंग की जाती है तो उसके सारे के सारे पे ऑफ हमें थिएटर में ही देखने मिलेंगे, किसी OTT के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, स्टोरी के अलावा एक और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट डायरेक्टर के बड़े बड़े स्टेटमेंट भी है, जिनमें से एक स्टेटमेंट तो इस फिल्म के एक डायनासोर के विलन को डिस्क्राइब करने की डिटेल थी, जिसमें उन्होंने उस डायनासोर को जोकर तक के कैरेक्टर के साथ में कंपेयर किया था कि वो डायनासोर बस दुनिया को जलते हुए ही देखना चाहता है, लेकिन जब उस डायनासोर की स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन दी जाती है तो उस मामले में भी ये फिल्म उस डायनासोर को क्या, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को एक्सप्लोर नहीं करती। बाकी जो नए नए डायनासोर्स को दिखाकर इस फिल्म में काफी अच्छे अच्छे एक्शन सीक्वेंस को शूट किए गए हैं, उन्हें देखने में स्क्रीन पर मजा आता है, लेकिन उससे ज्यादा ये फिल्म कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं कर रही। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस कारण से कई सारे क्रिटिक्स इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा हिट कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आपको खुद थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखने के बाद मिल जाएगा। जिसमें मैं अब भी कहूंगा कि आप इस फिल्म को थिएटर में ही जाकर देखिएगा, इतने सारे फॉल्ट होने के बावजूद भी, क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड की यूनिवर्स की बात ही अलग है। जिनमें अब सीधे इस फिल्म की रेटिंग्स की बात करें तो एक्शन के लिए तो मैं इस फिल्म को सीधे 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, जिसमें मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। बाकी कॉमेडी के लिए ये फिल्म 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग डिजर्व करती है, और ड्रामा के लिए तो मैं इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार से ज्यादा की रेटिंग बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बाकी बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो कहानी काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद भी कुछ अच्छे सरप्राइजिंग एलिमेंट से भरी हुई है, जिस कारण से ये कैटेगरी 5 में से आधे स्टार की रेटिंग तो डिजर्व करती ही है। बाकी बात करें फिल्म के हॉरर और थ्रिल की, तो उन दोनों का ही एलिमेंट फिल्म में अच्छा खासा रखा गया है, जिसके चलते ये रेटिंग 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करेगी। बाकी अब बात करें मास ऑडियंस की, तो नो डाउट उनकी नजर में ये फिल्म A- की कैटेगरी डिजर्व करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वो ऑडियंस इस फिल्म को काफी ज्यादा एंजॉय करेगी, जिनके लिए इस फिल्म में हर एक उस एलिमेंट को डाला गया है जो वो लोग बड़े पर्दे पर बैठकर देखना चाहते हैं, खास करके 3D में, जिसके हर एक सीन को आप फील करोगे। इसके अलावा बात करें क्रिटिक्स की, तो उनकी तरफ से तो फिल्म के स्कोर बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, यानी कि उनकी नजरों में फिल्म की रेटिंग सीधे सीधे C की रहेगी, जिनसे हटकर मैं इस फिल्म को इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी B की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये फिल्म कहीं ना कहीं मुझे एंटरटेन करने में कामयाब रही है। बाकी एज ए फैन तो मैं इस फिल्म से बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ, लेकिन अब एंटरटेनमेंट के नाम पर और किया ही क्या जा सकता है, क्योंकि फिल्म बनकर हमारे सामने है, जिसकी कंप्लेंट के किस्सों से मैंने ये वीडियो भर दी है। लेकिन बाय द वे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को लेकर, जिस बारे में आपकी राय क्या बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि रात के 2 बजे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।